बेटा, संसार में सबसे पहली किरण जो धरती को छूती है वह सूर्य देवता की कृपा होती है। सूर्य देवता केवल प्रकाश नहीं देते, वे जीवन का आधार हैं। हम सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, इन सबके पीछे उनकी शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत तस्थुषस, अर्थात संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य है। जो मनुष्य सूर्य देव की उपासना करता है वह अपने जीवन की हर दिशा में उजाला भर देता है। बेटा, सुबह सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा बहुत पवित्र है। कई लोग कहते हैं क्या जल देने से कुछ बदलता है? हाँ बेटा, बहुत कुछ बदलता है, क्योंकि ये केवल जल नहीं, ये भक्ति, ऊर्जा और कृतज्ञता का संगम है। अब सुनो, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ, शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य। जब सुबह सूर्य की किरणें उस जल से होकर तुम्हारे शरीर पर पड़ती हैं तो वह जल सूर्य की किरणों को फिल्टर करके शरीर में विटामिन डी और जीवन शक्ति भरता है। ये रक्त संचार को संतुलित करता है, त्वचा को तेजस्वी बनाता है और आंखों की रोशनी को मजबूत करता है। इसीलिए जो व्यक्ति रोज अर्घ्य देता है उसके शरीर में आलस्य नहीं बल्कि तेज रहता है। दूसरा लाभ, मन की शांति और आत्मसंतुलन। जब तुम हाथों में जल लेकर सूर्य देव का नाम लेते हो, घृणेह सूर्याय नमः, तो वह मंत्र तुम्हारे मन को शांत करता है। वह क्रोध, भ्रम और चिंता को दूर करता है। सूर्य की किरणें केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाती, वे मन के भीतर के अंधेरे को भी खत्म करती हैं। तीसरा लाभ, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्य देवता तपस्या, अनुशासन और स्थिरता के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति रोज सुबह उन्हें अर्घ्य देता है उसका मन धीरे धीरे भक्ति और साधना में स्थिर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को प्रणाम करना अर्थात अपने भीतर के आलस्य और अंधकार पर विजय पाना। चौथा लाभ, कर्मों में सफलता और आत्मविश्वास। सूर्य देवता राजसत्व के प्रतीक हैं। वे आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और कर्म की प्रेरणा देते हैं। जो साधक सूर्य देव की आराधना करता है वह अपने जीवन में आलस्य, भ्रम और भय को छोड़ देता है। उसके अंदर मैं कर सकता हूं का भाव जागता है। ये अर्घ्य केवल भगवान को नहीं दिया जाता, ये अपने जीवन में नवजागरण का संकेत होता है। पांचवा लाभ, ग्रह दोषों का शमन। शास्त्रों में कहा गया है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसे राजकीय बाधाएं, आत्मसंदेह और समाज में अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में रोज सूर्य देव को अर्घ्य देने से सूर्य का प्रभाव शुभ हो जाता है। सूर्य मजबूत होता है तो आत्मा में तेज आता है, चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है और व्यक्ति अपने कर्म से सम्मान प्राप्त करता है। छठा लाभ, घर में सुख और समृद्धि। सूर्य देवता को जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जहां ये क्रिया श्रद्धा से होती है वहां वातावरण पवित्र, शांत और मंगलमय रहता है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है वैसे ही घर से कलह, रोग और चिंता दूर होती है। सातवां लाभ, पापों का क्षय और बुद्धि की वृद्धि। सूर्य देव के मंत्र और अर्घ्य से मनुष्य के भीतर जमा हुआ ज्ञान और नकारात्मकता जल जाती है। ये क्रिया मनुष्य को सत्य, धर्म और कर्तव्य की दिशा में ले जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य को प्रणाम करता है उसकी बुद्धि निर्मल और हृदय विनम्र बनता है। बेटा, जब तुम सुबह जल अर्पण करते हो तो केवल जल नहीं, अपनी कृतज्ञता भी अर्पण करते हो। कहते हो, हे सूर्य देव, आपने रात का अंधकार मिटाया, अब मेरे जीवन का अंधकार भी मिटा दीजिए। देखो बेटा, जल देने की विधि भी बड़ी अर्थपूर्ण है। जब तुम तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हो, दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य देते हो, तो वह जल की बूंदें जब किरणों से मिलती हैं तो एक प्रकाश मंडल बनता है। वही मंडल सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनकर तुम्हें सुरक्षा देता है। और बेटा, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद एक क्षण शांत होकर बैठ जाना चाहिए। आंखें बंद करो और महसूस करो कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे तुम्हारे जीवन का हर अंधकार नीचे गिर रहा है। ये केवल पूजा नहीं, ये ध्यान है, ये जागरण की साधना है। अब सुनो एक गहरी बात, अगर तुम हर सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर
संयम और नियम आ जाएगा, तुम्हारे कर्म समय पर होंगे, मन स्थिर रहेगा और जीवन में दिशा स्पष्ट होगी। बेटा, जिस घर का कोई सदस्य रोज सूर्य को अर्घ्य देता है, वहां कभी दरिद्रता, रोग या मानसिक क्लेश स्थायी नहीं रहते। वहां भक्ति, उत्साह और सौभाग्य का वास होता है। धीरे स्वर में याद रखना बेटा, सूर्य देवता को जल देना कोई रिवाज नहीं, ये आत्मा की ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। ये वह क्षण है जब तुम और भगवान सीधे संवाद करते हो। तो कल सुबह से ही आरंभ करो, थोड़ा पहले उठो, प्रभु का नाम लो, स्नान करो,